हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेट। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन या फिर अरिथमेटिक प्रॉब्लम में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का काम गिरता है। बार बार आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर आप 10 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप सिर्फ 10 सेकंड के अंदर किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी एकदम फास्ट। ये मेथड में हम बेसिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जो कि अपनी ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो आप सभी को पता है, उसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेसिक आइडेंटिटी हम इस मेथड में यूज़ करेंगे। सिर्फ आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। लिखने का तरीका अलग है। एक बार लिखने का तरीका अगर सीख लिए तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत जल्द निकाल सकेंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल में हम सीखते हैं कि आपको लिखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 12 का स्क्वायर निकालना है तो 12 हमने लिखे, उसके बीच में आपने एक खड़ी लाइन दिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें 2 के नीचे 2 का स्क्वायर निकलना है और 1 के नीचे 1 का स्क्वायर लिखना है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खड़ी लाइन के राइट साइड में जो नंबर लिए हमने 2, उसके नीचे जो स्क्वायर लिखना है वो उसके 2 टाइम्स डिजिट चाहिए। मतलब 2 का स्क्वायर वैसे तो 4 होता है, लेकिन हमें 04 लिखना है। मतलब 2 एक डिजिट है, उसके नीचे उसके डबल डिजिट, मतलब 2 डिजिट में हमें 4 लिखना है। तो 2 डिजिट में 4 लिखना है, मतलब 04 लिख सकते हैं अब। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको 2 के नीचे उसका स्क्वायर लिखना है, लेकिन उसके 2 टाइम्स डिजिट। आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा। ये तो हमारा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। अब बचा हमारा 2 इंटू ए इंटू बी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें 2 इंटू ए इंटू बी, ये जो फॉर्मूले का बचा पार्ट था वो यूज़ करना है। तो 2 इंटू 1 इंटू 2 जो कि होता है 4, लेकिन हमें वो भी दो डिजिट में लिखना है, मतलब 04। उसमें का जो यूनिट डिजिट रहेगा मल्टीप्लिकेशन में का, वो आपको लाइन के राइट साइड में लिखना है। रिमेनिंग जो भी डिजिट रहेंगे वो लेफ्ट साइड में। तो इसमें तो रिमेनिंग 0 ही आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको डिजिट अगर आया है, 2 भी डिजिट अगर आए, तो आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। सिर्फ यूनिट डिजिट ही मल्टीप्लिकेशन का लाइन के राइट साइड में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें एडिशन करना है। तो 1 प्लस 0 मतलब 1, 0 प्लस 4 4 और 4 एज इट इज़, मतलब 144। आपका 12 का स्क्वायर हो गया 144। एक बार फिर से मैं फास्ट आपको मेथड समझा देता हूँ। हमें तो पहले जो नंबर का स्क्वायर निकालना है, 2 डिजिट नंबर के लिए बता रहा हूँ, 3 डिजिट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। 2 डिजिट का स्क्वायर अगर निकालना है तो उसके बीच में एक खड़ी लाइन दी हमने। उसके बाद के स्टेप में हमने 2 के नीचे 2 का स्क्वायर लिखा, 1 के नीचे 1 का स्क्वायर लिखा, लेकिन जो स्क्वायर लिखा हमने वो जो डिजिट है उसके 2 टाइम्स लिखा। मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हमने 04 लिखा। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। आपने अगर 4 सिर्फ लिखे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 के नीचे स्क्वायर अगर लिखना है उसका, तो 2 टाइम्स डिजिट चाहिए। मतलब 2 एक सिंगल डिजिट है, तो ये उसके डबल डिजिट चाहिए उसका स्क्वायर लिखते टाइम। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, लेकिन हमें 04 लिखना है। 1 के नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन हमें उसके 2 टाइम्स डिजिट लिखना है, मतलब 01 लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 1 इंटू 2, वो 4 होता है, लेकिन हमें 2 टाइम्स डिजिट लिखना है, मतलब 04। आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझ जाएगा कि हमने 2 टाइम्स डिजिट क्यों लिखा है। उसके बाद जस्ट हमने एडिशन की वाली है 144। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये मेथड का यूज़ करके हम और कुछ एग्जाम्पल्स का स्क्वायर निकालेंगे। अगर हमें 24 का स्क्वायर निकालना है तो सेम 24 लिखा हमने, उसके बीच में खड़ी लाइन दी। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। वही 4 का जो स्क्वायर लिया है हमने वो 2 डिजिट में लिखा है। मतलब देखिए, मैक्सिमम अपना 9 नंबर आ सकता, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा। 2 डिजिट के ऊपर हमारा स्क्वायर जाएगा नहीं, तो हमें 4 का स्क्वायर 16 जो आया वो हमने लिखे उसके नीचे, और 2 का स्क्वायर 4 वो हमने 04, मतलब 2 टाइम्स डिजिट में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें 2 इंटू ए इंटू बी करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 4,
जो कि 16 होगा, उसमें का सिर्फ यूनिट डिजिट जो मल्टीप्लिकेशन आया उसमें का यूनिट डिजिट आपको लाइन के राइट साइड में रखना है, रिमेनिंग आपको लाइन के लेफ्ट साइड में रखना है। तो 6 हमने लाइन के राइट साइड में रखा और 1 लाइन के लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट स्टेप में हमें जस्ट ऐड करना है। 4 + 1 5, 1 + 6 7, 6 एज इट इज़ 5 76, ये हो गया आपका 24 का स्क्वायर। इसी वे से अगर आप हमें 37 का स्क्वायर निकालना है, सेवन के नीचे 7 का स्क्वायर लिखे हमने 49, 3 के नीचे 3 का स्क्वायर 09। नेक्स्ट स्टेप में 2 × a × b, 2 × 3 × 7 42 होता है, उसमें का सिर्फ यूनिट डिजिट हमने लाइन के राइट साइड में लिखा, रिमेनिंग 4 लाइन के लेफ्ट साइड में लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड किए वो 9 + 4 13, 4 + 2 6, 9 एज इट इज़ 1369, ये हो गया आपका 37 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमें 2 × a × b करना है। 2 × 8 × 7 = 112, उसमें का 2 हमने सिर्फ यूनिट डिजिट जो है मल्टीप्लिकेशन का 2 सिर्फ राइट साइड में लिया है, बाकी रिमेनिंग 11 हमने लेफ्ट साइड में लिया है। ये क्यों लिया है हमने? हमारे एग्जाम्पल में 87 में का जो 7 है यूनिट डिजिट, वही हमने लाइन के राइट साइड में लिया है, इसीलिए हमें मल्टीप्लिकेशन में का भी जो यूनिट डिजिट है वो सिर्फ यूनिट डिजिट ही आपको राइट साइड में लेना है, रिमेनिंग डिजिट आपको लेफ्ट साइड में लेना है। ये इंपॉर्टेंट है। 87 में का 7 ही हमने सिर्फ राइट साइड में लिया लाइन के, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में का सिर्फ 2 ही हमें लाइन के राइट साइड में लेना है, रिमेनिंग आपको 11 लेफ्ट साइड में लेना है। बाकी नेक्स्ट स्टेप आपको जस्ट ऐड करना है 7569, ये हो गया आपका 87 का स्क्वायर। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको 7 के नीचे जो स्क्वायर लिखना है वो 2 टाइम्स डिजिट लिखना है, मतलब 7 का स्क्वायर 49, तो आपको 49 पूरा 7 के नीचे लिखना है। मल्टीप्लिकेशन में का सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेना है लाइन के राइट साइड में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 91। 91 में अगर 91 का स्क्वायर करना है तो सेम वही मेथड में 9 और 1 के बीच में अपन ने वर्टिकल लाइन दिए, देन 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन आपको 01 मतलब 2 टाइम्स डिजिट लिखना है तो 01 लिखना है। 9 के नीचे 81 उसका स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 × a × b, 2 × 9 × 1 = 18 होगा। 18 में का सिर्फ 8 यूनिट डिजिट आपको लाइन के राइट साइड में लेना है, रिमेनिंग आपको लेफ्ट साइड में लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट आपको ऐड करना है 8 × 8 1, ये आपका 91 का स्क्वायर हो गया। इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि आप जब स्क्वायर लेंगे, मतलब 91 में 1 का स्क्वायर लिए तो 1 के डबल मतलब 2 टाइम्स डिजिट आपको नीचे लिखना है स्क्वायर लेते टाइम। अगर आपने 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 लिखा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। आपको याद रखना है कि 1 के नीचे अगर स्क्वायर लिखना है मुझे तो 2 डिजिट में लिखना है मुझे, अगर 1 भी है तो मुझे 01 लिखना है। बाकी नेक्स्ट स्टेप में जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका सिर्फ यूनिट डिजिट आपको लाइन के राइट साइड में लेना है, रिमेनिंग आपको लाइन के लेफ्ट साइड में लेना है। उसके बाद आपको जस्ट ऐड करना है। इसके बाद मेरा जब नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर 10 सेकंड के अंदर कैसे निकालना है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइन के राइट साइड में अगर 2 भी डिजिट लिए तो चेंजेस क्या करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। So thank you guys. Do like and subscribe my channel. Thank you.